कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं, एकदम मतलब क्या सर आपका सिंपल प्रॉब्लम है। लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम क्या करेगा पता है सर आपको? हम लोग जानते हैं जीएसटी का दो टाइप का केस होता है, एक मतलब क्या होता है इंटरेस्ट रेट का केस और एक मतलब क्या होता है सर आपका इंटरेस्ट रेट का केस। तो अगर सारा का सारा ट्रांजैक्शन विद इन मतलब क्या सर आपका सेम स्टेट है तो इंटरेस्ट रेट है, और फिर ये क्वेश्चन जो है ना सिंपल क्वेश्चन, ये उसका सारा कॉन्सेप्ट को मतलब क्या सर आप कवर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बना कैसे? मतलब कल एक लड़का जीएसटी का मतलब क्या एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम वो ठीक नहीं दिया, तो उसका मतलब कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए पापा को उस पेपर उसका भेजे। तो हम ये क्वेश्चन फिर बना के दिया, खाली क्या चेक करने, कैलकुलेशन चेक करने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। कैलकुलेशन क्योंकि तो एकदम आसान कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे चेक क्या करना है, कॉन्सेप्ट चेक करना है, ठीक है ना। तो हम बस कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट में डिफ़िकल्टी अगर होगा तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कॉन्सेप्ट का डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका क्लियर मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको बता ही दिए कि अनलेस मेंशन अदरवाइज केस मतलब क्या होता है सर आपका इंटरेस्ट स्टेट ही रहता है, यानी केस मतलब क्या होता है सर आपको विद इन सेम स्टेट ही रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर एट रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 100, शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर एट रुपीज़ 150, द रेट ऑफ GST इज़ 10%। इतना सारा ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक शॉपकीपर है, एक मतलब होलसेलर है, एक मतलब क्या कंज्यूमर है, और कुछ मेंशन तो नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है सर आपका शॉपकीपर, होलसेलर, शॉपकीपर, कंज्यूमर सबका सब मतलब क्या है सर आपको विद इन मतलब क्या है सर आपका सेम स्टेट मतलब क्या है सर आपका लाइक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा, बस समझाने मेरा पर्पस है यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका होल WS लिख दे रहे हैं क्योंकि समझाना मेरा पर्पस है। यहाँ पे होलसेलर है और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका शॉपकीपर है, ठीक है, और उसके बाद नीचे मतलब क्या है कंज्यूमर है, ठीक है ना। तो होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या है? होलसेलर का सेलिंग प्राइस 150। A shopkeeper buys an article from a wholesaler at रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 100, तो होलसेलर का सेलिंग प्राइस मतलब क्या है सर आपका ₹100। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका सेलिंग प्राइस रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 100। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद आप ये बताइए, तो ये प्राइस दिया, कौन दिया? ये प्राइस दिया शॉपकीपर, और ये प्राइस देने के बाद आर्टिकल का मतलब ये समझिए इसके पास अगर आर्टिकल था तो आर्टिकल का मतलब क्या हुआ सर आपका शॉपकीपर के शॉप में मतलब क्या सर आपका इनपुट हुआ, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या नहीं है। तो ये प्राइस देने के बाद मतलब क्या आर्टिकल का इनपुट हुआ शॉपकीपर के शॉप में, तो इसका मतलब क्या सर आपका इसके ऊपर लगेगा मतलब क्या सर आपका इनपुट GST। मेरा बात आया ध्यान से समझ में? तो GST का रेट कितना था? 5% है ना, 10% था सर, 10%। तो इनपुट यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका इनपुट, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका सॉरी, यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका GST। ओके, ठीक है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि इनपुट GST का मतलब क्या होता है सर आपका दो पार्ट होता है। एक पार्ट मतलब क्या होता है सर आपका इनपुट CGST होता है, जो जाता है मतलब किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 1% मतलब क्या होता है सर आपका इनपुट SGST होता है, जो जाता है किसके पास सर आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो GST का रेट अगर मतलब क्या है सर आपका 10% है, तो 100 रुपीज़ का मतलब क्या है सर आपका 5% क्या होगा सर आपका सेंट्रल GST, और 100 रुपीज़ का मतलब क्या सर आपका 5% क्या होगा सर आपका स्टेट GST, है ना। तो फिर 100 यहाँ पे कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा सब कुछ आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा पर्पस बस क्या है सर आपको समझाना है, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इनपुट GST किसके ऊपर लगेगा, होलसेलर का कॉस्ट प्राइस के ऊपर मतलब क्या सर आपका सॉरी होलसेलर का सेलिंग प्राइस के ऊपर लगेगा इनपुट GST। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 5% 100 का क्या होगा, 100 का 5% 5 होगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपको ₹5 और 5, अच्छा हमको पूरा इनपुट GST भी निकालना था, तो पूरा 10% कितना होगा, 10% 10 होगा, 5% मतलब क्या होगा सॉरी 10% ₹10 होगा, 5% क्या है सर आपको ₹5 होगा, फिर 5% क्या होगा सर आपको रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 5 होगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या था, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस जो है वो मतलब क्या है सर आपका 150 रुपीज़ है, ठीक है। अगर शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SP ऑफ द मतलब क्या है सर आपका शॉपकीपर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 150 रुपीज़। ओके,
तो सेलिंग प्राइस जब शॉपकीपर रिसीव कर लेगा तो उसके बाद फिर होगा क्या, बताइए हमको आप। उसके बाद सामान का मतलब क्या सर आपका आउटपुट होगा। तो इस प्राइस के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी मतलब क्या होगा सर आपका आउटपुट जीएसटी होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सर आपका आउटपुट जीएसटी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आउटपुट जीएसटी में कितना परसेंट है, आउटपुट जीएसटी ये मतलब क्या सर आपका 10% है। और आउटपुट जीएसटी का ये मतलब क्या होगा सर आपको 2 पार्ट होगा। आउटपुट जीएसटी का मतलब वही होगा मतलब क्या सर आपका CGST और क्या होगा सर आपका SGST होगा। यहाँ तक बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 5% और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 5%। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ये तो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, हम समझा रहे इसलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आपको शो भी करना पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो 150 का 10% कितना होता है, 15। तो आउटपुट जीएसटी मतलब क्या सर आपको ₹15। अब ये बताइए कि मतलब क्या बोलते हैं उसको 5% कितना हो जाएगा सर आपका 7.5। तो यहाँ पर मतलब क्या सर आपको ₹7.5 और फिर मतलब क्या सर आपको मतलब क्या सर आपका 7.5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब कोई भी सवाल पूछे, जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास आना चाहिए था उतना इन्फॉर्मेशन मतलब क्या सर आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब एक सिंपल क्या बात बताए थे, शॉपकीपर जब होलसेलर से मतलब क्या करता है सामान खरीदता है तो शॉपकीपर इनपुट जीएसटी जमा करता है किसके पास सर आपको, होलसेलर के पास। और होलसेलर क्या करता है सर आपको वो इनपुट जीएसटी किसको देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। ये बात है समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर है। और शॉपकीपर क्या करता है सर आपका सामान जब बेचता है तो अपना नाम तो लेता ही लेता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है ना सर आपका कस्टमर से मतलब क्या होता है सर आपका जीएसटी भी रिसीव करता है। लेकिन कस्टमर से जितना जीएसटी रिसीव करता है वो सारा का सारा जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। देखिए होलसेलर जितना भी जीएसटी रिसीव किया वो सारा का सारा जीएसटी किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। लेकिन शॉपकीपर जितना जीएसटी रिसीव किया क्या वो सारा का सारा जीएसटी गवर्नमेंट को रिसीव करेगा, नहीं रिसीव करेगा। वो क्या करेगा, क्योंकि होलसेलर जो जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया वो किससे लिया था, शॉपकीपर से लिया था। तो शॉपकीपर क्या करेगा, जितना जीएसटी वो इनपुट जीएसटी के फॉर्म में दे चुका है पहले उतना जीएसटी को मतलब क्या सर आपका माइनस करेगा, और उतना जीएसटी को माइनस करने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचेगा वो मतलब क्या गवर्नमेंट को मतलब क्या सर आपका पे करेगा। आया बात समझ में ना। तो आपसे अगर ये पूछा गया कि सवाल हम लोग सवाल देखते हैं, आपसे अगर ये पूछा गया कि व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द होलसेलर एज टैक्स, तो होलसेलर एज टैक्स क्या पे करेगा, इनपुट जीएसटी। मेरा बात आपको समझ में आया क्या बोले ना। अगर आपसे ये पूछा गया कि व्हाट अमाउंट इज पेड बाय शॉपकीपर एज टैक्स, तो शॉपकीपर क्या पे करेगा, इनपुट माइनस इनपुट, क्योंकि जो वो ऑलरेडी दे चुका था वो अपने पास वो मतलब क्या सर आपका रख लेगा और एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो मतलब क्या करेगा सर आपका वो देगा। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा, तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या रिसीव कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल अगर लें तो देखिए गवर्नमेंट पहले 10 रुपये रिसीव कर चुका था और बाद में क्या होगा सर आपका गवर्नमेंट 10 माइनस 15 माइनस 10 5 रिसीव करेगा। तो अमाउंट जो रिसीव किया गवर्नमेंट वो क्या था, 15 रुपया था। और 15 रुपये क्या जैसे इक्विवेलेंट था, आउटपुट जीएसटी के इक्विवेलेंट था। तो अगर आपसे पूछा गया कि गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है तो आप आंसर क्या देंगे, गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है मतलब क्या सर आपको 15 रुपीज़। नहीं, वर्ड में अगर बोलेंगे तो क्या होगा, 15 तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप क्या बोलेंगे, आउटपुट CGST। तो CGST का मतलब क्या होता है सर आपका सेंट्रल जीएसटी। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, वो जो मतलब हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग का गवर्नमेंट मतलब क्या है 2 टायर है। हम लोग गवर्नमेंट मतलब क्या सर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट होता है, मतलब क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट होता है। तो हम लोग जो पे गुड्स एंड सर्विस मतलब क्या करते हैं का काम करते हैं वो काम फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का काम है करना उस काम को फैसिलिटेट। तो उसके लिए वो लोग क्या करता है सर आपका टैक्स लेता है। तो उसमें मतलब क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर बनता है और क्या होता है सर आपका स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है आपका शेयर बनता है। तो अब सारा का सारा आंसर देने के लायक हम लोग हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट 15 रुपीज़ तो होगा, लेकिन क्या ये क्या इसके बराबर है, आउटपुट जीएसटी लिख देते हैं यहाँ पे।
इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका आउटपुट GST, जो इस केस में मतलब क्या है सर आपको ₹15 है। एकदम क्लियर। अच्छा अब ये बताइए द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 7.5 rupees. नहीं पहले आप वर्ड बताइए क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है। Output CGST. चलिए यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका आउटपुट मतलब क्या सर आपका CGST, तो वो मतलब क्या हो गया बताइए। 7.5 rupees. रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 7 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 5। अब फिर बताइए द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट Output गवर्नमेंट, SGST. तो मतलब क्या है सर आपका आउटपुट SGST। वहाँ देख के नहीं कह रहे थे लेकिन देख के कर लेते हैं। आउटपुट CST ऑलरेडी लिख चुके 7.5 था। आउटपुट SGST वो मतलब क्या है सर आपका 7 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 5, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ लिखा, रुपीज़ मतलब क्या लिखा सर आपका 7.5 लिख दिया। द अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन बाय द होलसेलर 10 rupees. वर्ड में क्या लिखिएगा Input GST. है ना। इनपुट मतलब क्या है सर आपका GST, और इनपुट GST क्या जिसके बराबर है सर आपका ₹10 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। चलिए वेरी गुड। अब ये बताइए द अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। Wholesaler to टू द स्टेट गवर्नमेंट। input SGST. देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स बोला गया था, अमाउंट ऑफ टैक्स बाय द गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट ही बोलते तो भी मतलब क्या होता, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है सर आपका डिफ्रेंशिएट कर दिया है। यहाँ पे लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होलसेलर जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वो मतलब क्या होगा, SGST. यहाँ पे वो पे करेगा मतलब क्या सर आपका इनपुट SGST, और यहाँ पे वो पे करेगा मतलब क्या सर आपका इनपुट CGST। क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो इनपुट CGST है क्या 5% जो कि 5 रुपीज़ आया, इनपुट SGST है क्या 5% जो कि मतलब क्या सर आपको 5 रुपीज़ आया, तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपको ₹5, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपको ₹5। द अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन बाय द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर क्या पे करेगा, शॉपकीपर बीच में है, जो इनपुट वो दिया था वो निकाल लेगा, जो इनपुट वो दिया था वो निकाल लेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब क्या पे करेगा, तो वो क्या होगा सर आपका आउटपुट माइनस इनपुट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी आउटपुट माइनस इनपुट मतलब क्या है सर आपका GST, है ना। तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, आउटपुट GST मेरा आया था ₹15, इनपुट GST मेरा क्या है सर आपका रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 10, तो वो हो गया मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 5, हो गया बात खत्म। उसके बाद देखिए द अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। Input. Output SGST minus input SGST. स्टेट गवर्नमेंट को ना, तो होगा क्या सर आपका आउट, एक मिनट रुकिए इसको छोटा करते थोड़ा सा। द अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या पे करेगा, आउटपुट SGST माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इनपुट SGST। ये ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, तो यही पे करेगा ना। तो आउटपुट SGST है क्या सर बताइए, आउटपुट SGST है ₹7.5, इनपुट SGST है कितना सर आपका रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 5, तो मतलब क्या सर आपका ₹7.5 माइनस मतलब क्या है सर आपका 5, तो इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए ₹2.5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब क्या बोला है सर आपका द अमाउंट ऑफ टैक्स गिवन बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट CGST माइनस आउटपुट CGST माइनस मतलब क्या है सर आपका इनपुट CGST, है ना। तो अमाउंट वाइज तो भी बराबर है। आउटपुट CGST कितना आया था, आउटपुट CGST 7.5 आया था, और इनपुट CGST कितना आया था सर आपका ₹5 आया था। दोनों को माइनस करेंगे तो फिर से मतलब क्या आ जाएगा सर आपका 2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 आ जाएगा।
अब उसके बाद क्या बोला है सर आपका, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इंक्लूसिव मतलब क्या है सर आपका जीएसटी, है ना, यहाँ पे ये नहीं बनाना था। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इंक्लूसिव मतलब क्या है सर आपका जीएसटी। तो कंज्यूमर क्या अमाउंट पे करेगा, देखिए शॉपकीपर उसको बेच रहा है, तो कंज्यूमर क्या पे करेगा, इसका आंसर लिख रहे हैं, कंज्यूमर विल पे मतलब क्या है सर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, ये तो पे करेगा। प्लस पूछा मतलब क्या है सर आपका इंक्लूसिव जीएसटी, तो अल्टीमेट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका आउटपुट जीएसटी। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हुआ क्या, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस जो है वो मतलब क्या सर आपको 150 है, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपको ₹150, आउटपुट जीएसटी है क्या, विदाउट डिफ्रेंशिएशन आउटपुट जीएसटी मतलब क्या सर आपको ₹15 है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको ₹15 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, तो फिर वो क्या हो गया सर आपका ₹165। तो आप ये बताइए कि क्या इसमें इंट्रा स्टेट का सारा सवाल मतलब क्या सर आपका कवर हो गया है, कवर नहीं हो गया, कवर हो गया, है ना। और इंटरेस्ट रेट का आपको पता ही है कि इंटरेस्ट के स्टेट के केस में सारा का सारा मतलब क्या होता है सर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आईजीएसटी, है ना। तो चलिए ये हो गया कवर।